बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर टीचर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि डेरा गाजी खान बोर्ड ने 9th सेशन 2024-26 का जो शेड्यूल है रजिस्ट्रेशन का वो जारी कर दिया है। तो इस बारे में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसकी क्या डेट है, कहाँ तक स्टार्ट है और क्या एंडिंग डेट है, और कब आपने इसकी जो है ना हार्ड कॉपी अपने बोर्ड में सबमिट करानी है, फीस क्या है, और 9th की जो है रजिस्ट्रेशन करते वक्त डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए। तो इस बारे में मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ गाइडलाइन दूंगा। और जितने भी मेरे आईटी टीचर्स हैं तमाम स्कूल्स के, मेरे पास कॉल्स पे आई थी कि सर डेट्स के बारे में हमें नहीं पता, काइंडली हमें डेट बताएं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने वीडियो के ज़रिए अपने तमाम जितने भी मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, मेरे जितने भी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स हैं, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, तमाम के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस चैनल के थ्रू उनको गाइडलाइन देता रहूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको घर बैठे ये तमाम जो है ना फैसिलिटी और तमाम इंफॉर्मेशन मेरे इस वीडियो के ज़रिए मिलती रहे। तो फिर यही रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। तो आइए आप डिस्कस करते हैं 9th शेड्यूल का। 9th रजिस्ट्रेशन शेड्यूल 2024-26। तो सबसे पहले इसको बता दूं आपको कि इसकी डेट है डेरा गाजी खान बोर्ड ने वो जारी की है, वो है जनाब 15 से 29 मई यानी कि इसकी लास्ट डेट होगी। तो ये डेट है डीजी खान बोर्ड की तरफ से कि 15 अप्रैल से इसकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 29 मई 2024 को इसकी आखिरी डेट होगी। आखिरी डेट मीन्स क्या है कि आखिरी डेट मीन्स 29 है। 29 को यानी कि 29 से पहले आपने जितने भी ऑनलाइन प्रोसेस है और हार्ड कॉपी उसका प्रिंट आउट लेना होता है, प्रिंट आउट लेके उसमें आपके बच्चे के थंब होते हैं, सिग्नेचर होते हैं और प्रिंसिपल के साइन स्टैम्प। इस तरह आप मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, आपको पता है इस बारे में। तो ये चीज़ें तमाम और फीस जो है इन ड्यू डेट आपको पे करनी होती है और पे करने के बाद 29 को ही आपने बोर्ड के अंदर या 29 से पहले बाई पोस्ट आप भेज दें। लेकिन मकसद ये है कि 29 को बाई पोस्ट भेजें या बाई हैंड, 29 को आपने लाजमी बोर्ड के अंदर आपकी हार्ड कॉपी सबमिट होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हैं कि कंप्लेंट्स आती हैं या उनको जब भारी जुर्माने लग जाते हैं तो वो परेशान होते हैं कि सर हमने जो है कि 29 तारीख को हमने बोर्ड के एड्रेस पे रजिस्ट्री या टीसीएस कर दी थी, इसमें अब फीस भी ड्यू डेट में हमने सबमिट कराई है, इसमें हमारा क्या कसूर? कसूर क्या है आपका? कसूर ये है कि देखिए, एक वाज़ेह तौर पे एक आपको डेट दी गई है कि 29 मई वो लास्ट डेट है। इट मीन्स कि 29 तक हार्ड कॉपी आपकी बोर्ड में सबमिट होनी चाहिए। टीसीएस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 29 मीन्स कि आपकी हार्ड कॉपी आप बेशक 3 दिन 4 दिन पहले आप डिस्पैच करना चाहें तो 3-4 दिन पहले कर दीजिए ताकि 1-2 दिन डाक मिलने में लग जाती है ताकि 29 तक वो आपकी डाक पहुँच सके और इसमें आपको भी परेशानी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे बेचारे इदारे हैं जिनको फीसें लग जाती हैं और लगी हैं, भारी जुर्माने लग जाते हैं उनको। तो इस परेशानी से बचने के लिए मैंने सोचा आपको ये गाइडलाइन भी दूँ कि सर 29 को ही आपने हार्ड कॉपी और फीस दोनों चीज़ें हमारे रजिस्ट्रेशन ब्रांच है उसमें आपने सबमिट करानी है। तो चलिए जी, फिर नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर 29 तक भी कोई इदारा या कोई 29 के बाद कोई स्टूडेंट की आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी कि एडमिशन देते हैं, एडमिशन करने के बाद फिर आपने रजिस्ट्रेशन भेजनी होती है, तो बेशक आप मेन लॉट आप सबमिट करा दीजिए 29 तक। उसके बाद अगर कोई नया स्टूडेंट आता है उसकी आप रजिस्ट्रेशन करें और उसकी जो है फिर 600 रुपये उसकी जो है उसका जुर्माना आपने पे करना होगा। उसकी डेट भी आपको मेंशन कर देता हूँ। उसकी डेट जो है 30 मई से 13 जून तक, 30 मई से 13 जून, ये तकरीबन 14 दिन हैं। ये आपको और मिलते हैं एक्स्ट्रा कि 600 रुपये जुर्माने के साथ आप उसकी हार्ड कॉपी और फीस
बोर्ड में सबमिट करा सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है मामला जी जनाब फ़ीस का कि फ़ीस कितनी होगी। तो फ़ीस का एक तो हमारे हमारे पास जो है 2 किस्म के इदारे होते हैं। एक थोड़ा-सा आपको वाज़ेह कर दूँ कि जिसमें गवर्नमेंट का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के या हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो गवर्नमेंट के प्योर गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। और कुछ ऐसे इदारे जो प्राइवेट तौर पे बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी एफ़िलिएशन डेरा खान बोर्ड के साथ होती है। तो उसको भी उनके भी जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो एज़ ए रेगुलर ही शुमार किए जाते हैं। तो सबसे पहले वही बता दूँ आपको जितने भी प्राइवेट इल्हाक़शुदा इदारे हैं उनकी फ़ीस क्या होगी? उनकी फ़ीस आपको बताता हूँ। उनकी जो पर स्टूडेंट की फ़ीस होगी वो ₹2500 वो ₹2500 पर स्टूडेंट के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपने सबमिट कराएँगे। तो ये इनका तरीक़ाकार हो गया और इनमें अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये भी आपको बता दूँ कि लास्ट टाइम उसने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, वीक था, उसके मार्क्स कम आए या उसकी सप्ली आ गई, वो अगेन जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो इदारे वाले उसका रीएडमिशन करते हैं और जो रीएडमिशन की फ़ीस होगी वो अलग से ₹3100 वो पे करेंगे। ये तो हो गई जी इल्हाक़शुदा इदारे की फ़ीस। अब आपको बता दूँ जो गवर्नमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो पर स्टूडेंट कितनी फ़ीस पे करेंगे। तो ये आपको बता दूँ जितने भी गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं वो पर स्टूडेंट जो है ₹1000 फ़ीस पे करेंगे बैंक में। तो ये इनकी फ़ीस है। अगर इसके बाद जो ₹600 लेट सरकारी इदारा जात प्रोसेसिंग फ़ीस, स्पोर्ट्स फ़ीस फ़ी उम्मीदवार अगर कोई लेट हो जाता है या उसकी रीएडमिशन की फ़ीस ₹1845 होगी। इसी तरह जिस तरह प्राइवेट का मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो ₹3100 पे करेंगे और इसी तरह से जो रीएडमिशन फ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी जो ₹3100 मैंने बताया था वो ₹600 जुर्माने के साथ वो अपने जो है ₹3100 जमा करेंगे और जो रीएडमिशन स्टूडेंट है वो चाहे गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं या चाहे एफ़िलिएटेड इदारे के स्टूडेंट्स हैं, वो जितने भी रीएडमिशन स्टूडेंट्स होंगे, रीएडमिशन्स मीन यही है कि जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया और वो अगेन एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन होगी, उसको हम एडमिशन शुमार करते हैं, तो उसकी फ़ीस ₹1845 होगी। तो ये सारा आज का तरीक़ाकार। हाँ, एक चीज़ और जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बता दूँ कि स्टूडेंट की एज क्या होनी चाहिए। बहुत सारे इदारों में कुछ बच्चे ऐसे एडमिशन हो जाते हैं कि जब आप एडमिशन भी दे देते हैं, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त उनका जो है ऑनलाइन हमारा सिस्टम वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। तो वैसे स्टूडेंट जो जिसको हम अंडर एज कहते हैं, तो अंडर एज की वजह से जो है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इस दफ़ा इस साल जितनी भी एडमिशन या रजिस्ट्रेशन होगी, तो उस बच्चे की क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब इस साल कम से कम 1 अगस्त 2024 तक स्टूडेंट की एज 12 साल होनी चाहिए। तो ये भी देख लें 1 अगस्त कम से कम 12 साल होने चाहिए, तो वो डेट ऑफ बर्थ बनती है 1/8/2012 यानी कि 1 अगस्त 2012 उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इससे बिलो हो, इससे एक्सेस ना हो, यानी कि 2/8/2012 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अंडर एज उसको कहलाएगा, वो स्टूडेंट्स नहीं होंगे। तो आप कोशिश कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन दीजिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2012 से बिलो हो। तो ये सारी जो मेन चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की है ताकि आपको नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन करते वक़्त कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगेन रिक्वेस्ट है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट अगर आप कोई और भी टॉपिक पे चाहते हैं डिस्कस करना तो इंशाल्लाह वो टॉपिक भी मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई इसमें अबहम या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके आप अपनी जो भी आपको सवाल करना चाहते हैं वो आप मुझसे कमेंट में कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।